हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th NIOS पेंटिंग का सब्जेक्ट है हमारे पास, जिसका कोड नंबर है 332 332 कोड नंबर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मिलने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्लस आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं फ्री नोट्स की PDF मिलेगी आपको। मेरे पास फ्री प्रैक्टिकल फाइल विद सॉल्यूशन मिलेगी, फ्री TMA विद सॉल्यूशन मिलेंगे। और इन सबको लेने के लिए आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8851450051 पर व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा। मेरी टीम आपको थोड़ा सा देर लगेगी, पर आपको आपके एग्जामिनेशन से पहले बल्कि इसी मंथ में सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। NIOS का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 पहाड़ी चित्रकला। देखिए, जो नया सब्जेक्ट चेंज हुआ, जो नया कोर्स चेंज हुआ है, बच्चों को पता नहीं लग रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर बुक्स अवेलेबल नहीं है। जो बुक्स अवेलेबल है उनके जो कंटेंट है वो अलग अलग नाम से अवेलेबल है, तो बच्चों को पता नहीं लग रहा है कि किस तरीके से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या सिलेबस है, और जो NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या सिलेबस अपडेट है और बुक्स के अंदर क्या सिलेबस है, तो वो डिफरेंट है। तो मैंने जो यहां पर चैप्टर्स निकाले हैं वो वही चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम के मैंने क्वेश्चन साथ में बनाए हैं। नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश में, मैं आपको नोट्स यहां पर हिंदी मीडियम में ही समझाऊंगा, पर उसके नीचे इंग्लिश मीडियम में भी लिखा होगा, तो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो उसको इजीली मेरे से PDF ले सकते हैं और आगे पढ़ाई कर सकते हैं। नोट्स फिलहाल मैं आपको हिंदी मीडियम में समझा रहा हूं, पर मेरे क्वेश्चंस के नीचे इंग्लिश मीडियम के भी क्वेश्चंस होंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है पहाड़ी चित्रकला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? देखिए, पंजाब, गढ़वाल, हिमाचल तथा जम्मू कि पहाड़ी क्षेत्रों में पुष्पित, यानी कि जहां पर चित्र है, यहां पर इनके पहाड़ी क्षेत्रों में चित्रकला परंपरा पहाड़ी कलम अथवा पहाड़ी चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसे किस नाम से जाना जाता है? परंपरा पहाड़ी कलम के नाम से, या पहाड़ी चित्र शैली के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद इस कला का विकास 17वीं से 19वीं सदी के मध्य तक होता रहा, यानी कि इसके बीच में होता रहा, 17 से 19 के बीच, यानी कि 17 से 18 और 19, 200 सालों के बीच तक इसका होता रहा। सतला के भारत प्रवेश से पूर्व, देखिए जो सतला था एक व्यक्ति, उसके भारत प्रवेश से पूर्व यहाँ की कला पर लोक कला का प्रभाव था, यानी कि जो लोग घरों से कला करते थे, चित्रकारी करते थे, उसका कला का यहां पर प्रभाव था। पहाड़ी चित्रकला ने एक लोक कला के रूप में जन्म लिया और इसका विकास कुशल चित्रकारों के हाथ से हुआ। देखिए, जो इसका डेवलपमेंट हुआ वो बिल्कुल ट्रेंड कारीगर थे। इसी के साथ ही यहां के लघु चित्रों को कला, साहित्य, संगीत का अनुपम संगम मिलता है। कि लघु चित्र, यानी कि लघु का मतलब छोटे चित्र, यहाँ के जो छोटे चित्र होते हैं वो कला, साहित्य और संगीत का अनुपम, बिल्कुल एक अलग तरीके का संगम मिलता है। इस शैली का क्षेत्र, यानी कि ये शैली, यानी कि ये चित्रकला का क्षेत्र जम्मू, टिहरी, पठानकोट से कुल्लू तक रहा, यानी कि यहां पर ये फैला रहा। इसी के बाद पहाड़ी शैली को जन्म देने वाले चिल्ली दरबार के वे कुशल कलाकार थे। देखिए, चिल्ली दरबार, आई एम सो सॉरी, मैंने चिल्ली बोल दिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, दिस इज कॉल्ड दिल्ली। ये थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है जो मेरी टीम की है। देखिए, पहाड़ी चित्रकला शैली को जन्म देने वाले दिल्ली दरबार के वे कुशल कारीगर थे जो राजस्थानी और मुगल दोनों शैलियों को बारीकी से परिचित थे। जो राजस्थानी मुगल शैली दोनों को बारीकी से जानते थे। यह पहाड़ी राज्य बसौली, गुलेर में आकर बस गए, जो कि पहाड़ी राज्य के बसौली और गुलेर में आकर बस गए। पहाड़ी चित्रकला के अनेक प्रमुख केंद्र थे, जैसे कि गुलेर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, जम्मू, नालागढ़। तो ये मेन इसके पॉइंट्स थे जहां पर पहाड़ी चित्र शैली चल रही थी। आगे चलते हैं। कश्मीर इत्यादि राजस्थान की संस्कृति, मध्यकाल के भक्ति आंदोलन और रीतिकालीन श्रृंगारिक साहित्य के प्रभाव से इन पहाड़ी रियासतों की कला, साहित्य और संगीत की अछूती नहीं। देखिए, कश्मीर इत्यादि राजस्थान की संस्कृति के मध्यकाल और भक्ति आंदोलन जो कि 12th क्लास में ऑलरेडी, भक्ति आंदोलन क्या होता है? जो कि अपने अपने धर्म को, जो हमारे दार्शनिक व्यक्ति होते हैं, फैलाते हैं, उन्हें भक्ति आंदोलन था। रीतिकालीन, यानी कि रीति चलती रही। श्रृंगारिक साहित्य, यानी कि ऐसा साहित्य जो श्रृंगारिक रूप से हो। इन पहाड़ी रियासतों की कला, साहित्य और संगीत से अछूती नहीं रही, यानी कि ये पहाड़ी जो चित्रकला थी वो अछूती नहीं रही है इन सबसे। इसके बाद पहाड़ी चित्रों में प्राकृतिक सुषमा, यानी कि और नारी सौंदर्य का चित्रण बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। देखिए, पहाड़ी चित्रकला के अंदर प्राकृतिक सुषमा, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य और नारी सौंदर्य का चित्रण बहुत आकर्षक रूप से किया गया है। पहाड़ी शैली को अनेक उपशैलियों में भी हुई है। पहाड़ी शैली जो है अनेक उपशैली में भी हुई है। इनकी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहा है, यानी कि किसी से निकली नहीं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व है। इन उपशैलियों में प्रमुख है बसौली, गुलेर, कांगड़ा, इन सब शैलियों की अनेक विशेषताएं, यानी कि इनकी बहुत सारी विशेषताएं। तो बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है पेंटिंग का, कोई बहुत
मतलब रॉकेट साइंस ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत इजी है, सुनने में मुश्किल लगता है, देखने में मुश्किल लगता है कि कैसे होगा, पर बहुत इजी सब्जेक्ट है ये। आप बहुत अच्छे तरीके से इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ जाएं जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, मोर देन इनफ है। और कुछ पढ़ के मत जाए, आपको लास्ट टाइम पे मैं 15 से 20 क्वेश्चंस पे एग्जामिनेशन से 15-20 दिन पहले दूंगा, जो कि एग्जाम में बिल्कुल आने ही वाले हैं, मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, पहाड़ी शैली के विषय में आप क्या जानते हैं? पहाड़ी शैली का जन्म गुलेर में हुआ था। वस्तुतः गुलेर की राजधानी हीरापुर कला का एक समृद्ध केंद्र। देखिए, जो गुलेर की राजधानी है, हीरापुर कला का एक बिल्कुल केंद्र है। यहां पहाड़ी शैली ने एक लोक कला के रूप में जन्म दिया और वहां के राजाओं ने धार्मिक प्रवृत्ति के कारण इसे संरक्षण मिला, यानी कि धार्मिक संरक्षण मिला, इसे सेव करा। राजस्थानी, मुगल तथा स्थानीय लोक तत्वों से संपूर्ण इस शैली को अनेक उपशैलियां हैं। देखिए, इसमें जो इतनी शैलियों से अनेक उपशैलियां हैं जिन्होंने कालांतर में स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण किया, यानी कि थोड़े थोड़ा जब वो आगे चली तो बिल्कुल स्वतंत्र अस्तित्व उन्होंने अपना ग्रहण कर लिया। देखिए, इसी का इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन ये रहा। देखिए, जो मैंने ऊपर हिंदी में लिखा है वही इंग्लिश वर्जन है। जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा तो आपके पास इंग्लिश वर्जन का ये क्वेश्चन होगा। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम का अगर वो पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का और इजीली आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। जो ऊपर लिखा है उसी का इंग्लिश वर्जन का ये क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। पहाड़ी लघुचित्र किन किन विषयों पर बनाए गए? पहाड़ी लघुचित्र अनेक विषयों पर बनाए गए, जैसे ध्यान पूजा, अर्चना, उपहार, दहेज, अपनी व्यक्तिगत छवि, वैभव प्रदर्शन इत्यादि पर पहाड़ी लघुचित्र बनाए गए। इसी का इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन ये रहा। इसके बाद हिंदी में आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख केंद्र सोहली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा, मुंडी, कुल्लू, बिलासपुर, जम्मू, नालागढ़, गढ़वाल, कश्मीर, टीरा सुजानपुर, नादौन, धर्मसाल और इत्यादि, जिसे नदौन भी लोग कहते हैं, तो नादौन। इसके बाद इसी का इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन ये रहा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाकर आपको इंफॉर्मेशन देता रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, गीत गोविंद पर आधारित राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण चित्र का वर्णन कीजिए। गीत गोविंद पर जो राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण चित्रण का क्या वर्णन करना। देखिए, राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण चित्रकार मानकों की विशिष्ट कलाकृति है। ये देखिए, जो कृष्ण चित्रकार है मानकों की विशिष्ट कलाकृति है। चित्र में श्री कृष्ण राधा की प्रतीक्षा में कुंज में बैठे हैं और राधा की 2 सखियां उसे कृष्ण के पास पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। जो राधा की 2 सखियां हैं उसे कृष्ण के पास पहुंचाने का प्रयास कर रही थी। राधा के चेहरे पर लज्जा का भाव था, यानी कि शर्मीला भाव था। चित्र में राधा के केश खुले हुए हैं, यानी कि बाल खुले हुए हैं और आभूषण से लदी हुई है। आंखें सुंदर, शरीर छेरा और रंग गोरा है, जबकि कृष्ण के शरीर पर रंग नीला, आंखें सुंदर, सिर पर मुकुट, गले में सफेद लंबी मोती की माला है तथा अन्य आभूषण धारण किए हुए हैं। चित्र में प्रकृति की चित्रण भी आकर्षक है, यानी कि जो चित्र में प्रकृति का चित्र भी बहुत आकर्षक है। देखिए, इसका इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन ये रहा। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश के हैं उनके लिए क्वेश्चन ये रहा। आप चाहे तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मेरे से इस चैप्टर की पीडीएफ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, गीत गोविंद किसकी रचना है? देखिए, गीत गोविंद लक्ष्मण सेन और राज्य कवि जयदेव द्वारा रचित संस्कृत काव्य है। इसमें मुख्यतः 3 पात्र हैं, जो कि राधा, कृष्ण और दूती। राधा की सखी अथवा सेविका जो थी उसे दूती बोल जाता है। ये दूती गुरु का एक प्रतीक है जो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराती है। गीत गोविंद के आधार पर पहाड़ी चित्रकला में बहुत से चित्र बनाए गए। इसी का इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन ये रहा। आप चाहे तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कांगड़ा शैली पर प्रकाश डालिए। देखिए, कांगड़ा गुलेर शैली की एक विकसित रूप थी। गुलेर शैली की एक विकसित रूप थी और पहाड़ी चित्रकला इस शैली में अपने ही सहअस्तित्व को प्राप्त की थी। देखिए, इस शैली में अपने ही सहअस्तित्व को प्राप्त की। कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य विषय प्रेम है, यानी कि जो शैली है उसका मुख्य विषय क्या है? प्रेम, जो लय, शोभा और सौंदर्य के साथ दर्शाया गया है। नायिका भेंट भी बड़ी कुशलता से कांगड़ा में चित्रकला के चित्रित किया गया है। 3 प्रकार की नायिका बनाई गई हैं इसमें। जिस प्रकार एक वर्णन के लिए दोहा कहकर बात समझाई जाती है, उसी तरह कांगड़ा में चित्र को रेखा तथा रंगों के वस्त्र पहने हुए कविताएं हैं। इस शैली की अन्य विशेषता यह है कि व्यक्ति चित्र का सजीव वर्णन करता है। इस शैली में आंतरिक भावों का जितना सुंदर चित्रण किया गया है उतना ही अन्यत्र कहीं और मिलता हो, यानी कि जितना सुंदर दिखा है उतना ही शायद आपको कहीं और देखने मिले। स्त्रियों की सुंदरता भी विशेष रूप से बल दिया गया है। रंगों का संयोजन भी बहुत कोमलता से हुआ है। देखिए, जो रंग है उनका संयोजन भी बहुत कोमलता से हुआ है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से गया। इसका इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन ये रहा। आप चाहे तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है,
चंबा राजा जीत सिंह के साथ कांगड़ा राजा संसार चंद्र के चित्र का वर्णन कीजिए। देखिए, जो चंबा राजा जीत सिंह के साथ कांगड़ा का राजा जो संसार चंद्र के साथ चित्र क्या था। देखिए, चंबा राजा जीत सिंह के साथ कांगड़ा राजा संसार चंद्र के दोनों के परस्पर संबंधों को दर्शाता है। चित्रकार ने नैनसुख ने चित्रों को स्वाभाविकता से, देखिए जो नैनसुख है उस चित्र को बहुत अच्छे तरीके से वर्णित किया है। चित्र में एक बड़े से मसंद के सहारे दोनों राजा संसार चंद और जीत सिंह बैठे। देखिए, एक जगह पर टेक लगाकर बैठे हैं। दोनों के हाथों में फर्शी की बली है। देखिए, फर्शी की बली है। जीत सिंह गुलाबी रंग का अंगरछा तथा पजामा धारण किए हुए हैं और पैरों में समीप 2 लाल कुशन रखे हुए हैं। दोनों राजाओं के दो सेवकों के बालों से बने हुए चंवर लिए हुए हैं और इसे पंखा झल रहे हैं। देखिए, जो उनके ऊपर पंखा झल रहे हैं। इसी का इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन ये रहा। आप चाहे तो ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर। आगे चलते हैं। पहाड़ी चित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पहाड़ी चित्र का विकसित 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक होता रहा। इस शैली की प्रमुख विशेषता है कि दरबार का सुंदर चित्रण किया गया है। अधिकतर चित्रों में एक चश्मा, साइड फेस, चेहरे रंगों पर मुगल चित्र शैली का प्रभाव है। देखिए, और रेखाओं का गतिमान प्रभाव प्रकृति के सौंदर्यता का अन्यत। देखिए, जो रेखाएं दिखाई उसका गतिमान प्रभाव, सूक्ष्म तथा मनोहारी चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त भवनों में गुंबज, छज्जा, मेहराब, खिड़की, झरोखे, आंगन तथा सुंदर आंगन, उद्यान आदि का चित्रण बहुत सुंदर रूप से किया गया है। खुला आसमान, चांदनी रात, काले काले घुमरते बादल तथा उसमें चमकती हुई विद्युत प्रभा, सुंदर पशु पक्षी, हरी भरी झाड़ियां और घने वृक्ष लघु चित्रों को प्रमुख विशेषता से तरीके से दिखाई जाता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारा पहाड़ी चित्रकला की विशेषता थी। इसका इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन ये रहा। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, पहाड़ी लघु चित्रण का वर्णन कीजिए। देखिए, पहाड़ी चित्र के लिए कागज, बांस के टुकड़ों, टाट टुकड़ों, रुई और सम आदि का उपयोग किया जाता है। जिस कागज का प्रयोग करते हैं उसे सियालकोटी कागज कहते हैं। कागजों के रेखांकन पश्चात सफेद रंग लगाया जाता है और सूखने के बाद चिकने गोल पत्थर से जुताई करी जाती है, यानी कि उसको जुताई गुजोता जाता है करके सतह को चिकना कर लिया जाता है। फिर भूरे अथवा काले रंग से रेखाएं लगा दी जाती हैं। इसके पश्चात पृष्ठभूमि, आकृति, भवन आदि रंग रूप से भरे जाते हैं। फिर मोटी पतली रेखाएं बनाई जाती हैं, यानी कि लाइनें खींची जाती हैं और आकृति को भावपूर्ण तरीके से बनाया जाता है। लघु चित्रों की कई प्रतिलिपियां बनाने के लिए स्टेंसिल का प्रयोग किया जाता है और जो दफ्ती या हिरण के चमंडे पर बनाया जाता है। देखिए, जो दफ्ती या हिरण के उस तरीके से बनाया जाता है चमंडे पर। इसका इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन ये रहा। थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है, आपको ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। हो गया।